नमस्कार मित्रों, स्वागत है एमएल फार्मिंग यूट्यूब चैनल में। साथियों, मेरे पास कमेंट आए थे कि भाई साहब आप श्रीराम सुपर 303 गेहूं का एक वीडियो बनाएं, उसका बेसल डोज का, खाद मैनेजमेंट, पानी वगैरह का। तो साथियों, मैंने सोचा कि हमारे किसान साथियों को बताना चाहिए, क्योंकि यही समय रहता है जो किसान भाई हमारा बीज चूज़ करता है और बोनी की तैयारी में हमारे किसान भाई लग जाते हैं। तो साथियों, आज हम श्रीराम सुपर 303 गेहूं की बात करेंगे। मैं पिछले 3 साल से लगा रहा हूं लगातार। गेहूं अच्छा है, अच्छा उत्पादन देता है और आप भी उसको लगा सकते हैं, क्योंकि वो मंडी भी बिक जाता है और खाने वाली वैरायटी है, उसकी रोटियां भी अच्छी बनती है और साथ साथ साथियों उसका उत्पादन अच्छा है। तो आज हम बात करें बेसल डोज की। मैं मित्रों एकड़ के हिसाब से बात करूंगा। यदि आपके इधर बीघा चलते हैं तो लगभग 1.25 या 2 बीघा की 1 एकड़ रहती है, कहीं छोटे बड़े बीघे रहते हैं, तो आप उस हिसाब से देख लेना। तो साथियों, हम बात करें बेसल डोज की, तो हमें बेसल डोज में एसएसपी लेना है, यानी कि सिंगल सुपर फास्फेट, जो मैं डालता हूं मेरी ज़मीन में, उस हिसाब से आपको बता रहा हूं। मैं साथियों 3 बोरी प्रति एकड़ के हिसाब से एसएसपी लेता हूं और उसमें 30 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से पोटास लेता हूं और 4 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से मैं सल्फ़र भी बेसल डोज में और ऐड कर देता हूं। साथियों, मैं ये तीनों ही चीज़ लेता हूं। बस बाकी हम जब गेहूं की बोनी करते हैं उस टाइम पे हम एनपीके उसमें मिला करके और बोनी कर देते हैं। तो आप ये बेसल डोज डाल करके या तो आप पलेवा कर सकते हैं या फिर आप सूखे में भी बोनी करके ऊपर से पानी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। गेहूँ आपका दोनों ही स्थिति में अच्छा उत्पादन देगा। अब साथियों, हम बात करें श्रीराम सुपर 303 गेहूं के बीज दर की, तो बीज दर मैं उसका साथियों 50 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से रखता हूं और सिंगल बोनी करता हूं। यानी कि हमारे इधर के जो सभी किसान साथी हैं वो सिंगल बोनी करते हैं, क्रॉस बोनी कोई नहीं करता है। और लाइन से लाइन की दूरी की मैं बता दूं, मैं आपको, मैं हमेशा 8 और 9 इंच के बीच में रखता हूं, इससे कम नहीं रखता हूं। क्योंकि श्रीराम सुपर जो 303 गेहूं है, यदि आप इसको थोड़ा घना लगाएंगे तो हो सकता है ये गिरेगा तो नहीं, क्योंकि इसकी हाइट ज़्यादा नहीं रहती है, लेकिन उत्पादन में आपका फ़र्क पड़ जाएगा। दाना आपका इतना अच्छा नहीं बनेगा, चमक भी इतनी नहीं अच्छी नहीं बनेगी यदि आप घना लगाते हैं तो। और साथियों, यदि आप क्रॉस भी बोनी करते हैं कई क्षेत्रों में, उनको सिंगल बोनी में मैंने देखा है कि वो खेत पूरा भरा भरा दिखना चाहिए, गेहूं एकदम से अच्छा दिखे, खेत खाली नहीं दिखे, करते हैं किसान भाई। तो आप क्रॉस बोनी भी कर सकते हैं। लेकिन साथियों, क्रॉस बोनी में भी आप ऐसा नहीं कि क्रॉस बोनी कर रहे हैं तो आपने 50 किलो इधर से बो दिया और 50 किलो इधर से बो दिया। हाँ, थोड़ा बहुत आपका बीज दर उसमें बढ़ सकता है, तो आप 60 किलो गेहूँ लें उसका, इससे ज़्यादा नहीं लें, और आप 40 किलो एक तरफ से बोएं और 20 किलो एक तरफ से बोएं। साथियों, उसमें आपका उत्पादन अच्छा आएगा गेहूं का। और बाकी श्रीराम सुपर 303 गेहूं के वीडियो मेरे पिछले डले हैं, उसमें कटता हुआ भी डला है, बिल्कुल परफेक्ट मैंने उसका उत्पादन भी दिखाया है। अब बात करें हम साथियों इसमें पानी की, तो मैं हमेशा इस गेहूं में 4 पानी देता हूं। 5 पानी, क्योंकि हमारी ज़मीन इतनी गहरी मिट्टी वाली ज़मीन है कि वो काफ़ी देर देर में बतर आती है, इसलिए हम इसमें 5 पानी तो लगा ही नहीं सकते। तो साथियों, मैं इसमें पहला पानी 20 से 22 दिन में देता हूँ। यदि ज़रूरी नहीं है कि आप 20 से 22 दिन में दें, यदि आपकी ज़मीन में नमी जल्दी जाती है और जल्दी सूख जाती है, क्योंकि आप 20 दिन की रास्ता देखेंगे और यदि आपकी ज़मीन सूख गई तो आपके गेहूं के पौधे उसमें कम हो सकते हैं, कुछ पौधे सूख सकते हैं। इसलिए आप पानी अपनी ज़मीन के हिसाब से चूज़ करें कि उसमें मिट्टी कैसी है आपकी और नमी कितने दिन तक रह रही है। आप उस पानी को 15 या 16 दिन में भी दे सकते हैं, लेकिन मैं जो 4 पानी देता हूँ वो 20-22 दिन के अंतराल से ही देता हूँ। साथियों, इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है चौथा पानी। चौथा पानी जब हम देते हैं तो उस टाइम पे हमारे गेहूं की पूरी तरह से बालियाँ निकल जाना चाहिए और उसमें दाना जो है गेहूं में दूधिया अवस्था में भरा जाना चाहिए। उस टाइम पे यदि हमारे गेहूं को चौथा पानी मिलता है तो साथियों निश्चित रूप से गेहूं का काफ़ी शानदार उत्पादन आता है। तो आप इस प्रकार से मैनेज करेंगे तो आपके गेहूं का उत्पादन भी बढ़ जाएगा। बात करें हम इसमें यूरिया खाद की, क्योंकि हमने बेसल डोज में जो है सब कुछ दे दिया है और एनपीके मिलाकर के बोनी कर दी है गेहूं की, अब बचा है हमारा यूरिया। तो साथियों, यूरिया हमें हमेशा हमारे गेहूं में टुकड़ों में देना चाहिए। जैसे ऐसा नहीं, हमें कभी भी नहीं करना चाहिए कि 2 बोरी या 3 बोरी प्रति एकड़ के हिसाब से एक बार में दे दिया। हमें यूरिया देने का तरीका पता होना चाहिए, क्योंकि यूरिया
हमेशा जो है गेहूँ उतना ही लेता है जितनी उसको आवश्यकता होती है। बाकी का यूरिया या तो हमारा पानी के द्वारा ज़मीन में चला जाता है या फिर धूप के कारण उड़ जाता है, इसलिए यूरिया हमें हमेशा टुकड़ों में देना चाहिए। साथियों, मैं बेसल डोज में जो है यूरिया पानी में मैं जो है देता हूँ, तो मैं 1 बोरी प्रति एकड़ के हिसाब से देता हूँ यूरिया पहले पानी पे, और साथियों 1 बोरी प्रति एकड़ के हिसाब से ही दूसरे पानी पे देता हूँ। और साथियों, हमें तीसरे पानी पर भी गेहूं में यूरिया देना चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे गेहूं हमारा गबोट की स्थिति में रहता है और उस टाइम पे भी उसको नाइट्रोजन की आवश्यकता रहती है, इसलिए तीसरे पानी पर भी आप यूरिया दें। हाँ, सिर्फ उसकी जो है मात्रा आप कम कर सकते हैं, 1 बोरी नहीं 20-25 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से भी दे देंगे तो साथियों चल जाएगा। यदि आप इस प्रकार से गेहूं की खेती करते हैं श्रीराम सुपर 303 की, तो साथियों निश्चित ही जो मेरे उत्पादन के वीडियो डले हैं आप देखेंगे जाकर चैनल पे पुराने, तो आप भी उतना उत्पादन ले सकते हैं। इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है, इसमें कोई कलाकारी नहीं है, लेकिन आपको ये सब चीज़ें टाइम टू टाइम करना पड़ेगी। साथियों, मैं आपको इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और जो हमारे वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर्स रहते हैं, मैं उनका भी आपको एक वीडियो बनाकर दे दूँगा साथियों, क्योंकि अभी तो आप बीज चूज़ करें और अच्छा उन्नत बीज बोएं, बाकी का मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तो साथियों, आज के वीडियो में इतना ही, और आप यदि नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना ताकि आपको मेरा आने वाला वीडियो मिल जाए। और बाकी साथियों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।